जहां पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय ऊर्जा शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल की पहल हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज को अपने नजदीक ले आई है। भले ही किसी को विश्वास हो ना हो, लेकिन अनिल विज को मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट कर दिया है कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। वहीं अनिल विज ने मनोहर लाल का सम्मान करते हुए उन्हें भरोसा दिलाया है कि मैं भी दोस्तों का दोस्त हूं और दोस्ती ताउम्र निभाता हूं। विपक्ष के नेता के नाम पर विज ने बयान दिया, कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास विधायकों का बहुमत है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान इनको किनारे करना चाहता है, इसीलिए विपक्ष के नेता का नाम पर फैसला नहीं हो पा रहा है। विज ने यह भी कहा कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह से फेल हो गई है, ना ही कांग्रेस के पास कोई विजन है। सरकार ट्रिपल इंजन का क्या रोड मैप है, इस बारे में हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। हरियाणा का कल बजट पेश होगा। बजट के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं, इस मेरे साथ हैं हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज। इनसे जानते हैं कि उन्होंने अपने विभागों को लेकर क्या सुझाव दिए हैं। जी देखिए, मुझे लगता है कि इस बार का जो बजट है वो सर्वांगीण विकास का बजट होगा, क्योंकि बजट आने से पहले सरकार ने सभी वर्गों से बातचीत की है और राय ली है। उन्होंने विधायकों से भी राय ली थी और वहाँ पर मैंने अपने विभाग से संबंधित बातों को रखा था, जो आवश्यक बातें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। हमारा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, हम यमुनानगर में 800 मेगावाट का हमने स्वीकृति प्रदान की है BHEL को, वहाँ पर पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन लगाने के लिए। तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, 7272 करोड़ रुपए का है सारा। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर साल में उसके लिए इतना बजट जरूर रखा जाए कि पैसे की वजह से वो प्रोजेक्ट ना रुके, मनी फ्लो ठीक रहे। तो वो मैंने रिक्वेस्ट की है। उसी तरह से मैंने, जैसे मैं मंत्री बना था तो मैंने हिदायत दी थी कि जितने भी ट्रांसफार्मर्स हमारे प्रदेश में लगे हुए हैं उनके ऊपर ये स्टडी करवाई जाए कि वहाँ पर लोड कितना है और ट्रांसफार्मर कितने मेगावाट का लगा हुआ है। अगर ट्रांसफार्मर लोड से कम मेगावाट का लगा हुआ है तो उनकी ऑगमेंटेशन की जाए। तो ये भी काफ़ी बड़ा खर्चा है और एक ही साल में हो भी नहीं सकता, लेकिन इसके लिए भी मैंने कहा था। उसी प्रकार से ये जो कंडक्टर है, जो तार है बिजली की, ये भी बहुत पुरानी डली हुई है। जब घरों में पंखे भी नहीं होते थे उस वक्त की डली हुई है। अब घर घर में एयर कंडीशन लगा हुआ है, वॉशिंग मशीन लगी हुई है, मिक्सियाँ लगी हुई हैं और भी कई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। तो लोड बढ़ चुका है। वो भी मैंने कहा कि फेज्ड मैनर में सारे प्रदेश की इन तारों को बदला जाए और जहाँ पर जैसी आवश्यकता है, जितनी पावर की है, और आने वाले अगले 20-30 साल के या 2047 तक की आवश्यकता को देखकर उन तारों को डाला जाए। उसी प्रकार से मेरे पास ट्रांसपोर्ट विभाग भी है। हम लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्ट सेवा देना चाहते हैं, तो उसके लिए बेड़े में, हालांकि हमने अभी 700 के करीब बसों का ऑर्डर दे भी दिया है, लेकिन इसको हम और भी बढ़ाना चाहते हैं। तो उसके लिए भी मैंने प्रावधान करने की बात की है। सभी जो बस स्टैंड हैं जो जर्जर हालत में हैं उनको भी ठीक करना, और गुड़गांव जैसे मिलेनियम जो टाउन है उसमें तो बस स्टैंड है ही नहीं, उसमें एक मैदान से बसें चलती हैं, तो वो भी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे जितने भी बस स्टैंड हैं उनके लिए जो फंड्स का प्रावधान करना ज़रूरी है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो वॉशिंग है बसों की, अब वो मैनुअल वाला ज़माना चला गया। मैनुअल में टाइम बहुत लगता है, तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीनें लगनी चाहिए। उसके लिए भी बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए। उसी प्रकार से जो गाड़ियों की टेस्टिंग है, जो हम परमिट देने से पहले गाड़ियों की टेस्टिंग करते हैं,
तो वो भी मैनुअल होती हैं कि भाई अधिकारी ने एक चक्कर लगाया और मोहर मार दी, चलो जी ठीक है। लेकिन अब ऑटोमेटिक सेंटर आ गए, तो ऐसे ऑटोमेटिक सेंटर भी हरियाणा में जगह जगह पर लगने चाहिए, ताकि गाड़ी पास कराने के लिए अब किसी की कृपा पर निर्भर ना होना पड़े और उसमें गाड़ी जाए और वो चेक हो जाए। ईएसआई डिपार्टमेंट भी मेरे पास है, और ईएसआई डिपार्टमेंट में मज़दूरों को अच्छा इलाज देने के लिए मैं चाहता हूँ कि हर ज़िले में कम से कम एक जो है हॉस्पिटल ईएसआई का बनना चाहिए, चाहे हम फेज्ड मैनर में बनाएं। लेकिन ये मैंने रोड मैप तय किया है अपने डिपार्टमेंटों का कि उसके लिए सभी जगह पर, कुछ ज़िलों में है लेकिन बाकी ज़िलों में भी बने, और चाहे केंद्र और प्रदेश की जो दोनों की सहयोग से बने, लेकिन वो आवश्यक है। आज की तारीख में तो जो हमारी ईएसआई डिस्पेंसरीज हैं वो केवल रेफर इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर कुछ मिलता नहीं है, समय की बर्बादी होती है। मज़दूर वहाँ जाता है, वहाँ से उसको रेफ़र कर दिया जाता है किसी दूसरे प्राइवेट अस्पताल में, तो उसमें धांधली भी हो रही है बहुत बड़े स्तर पर, क्योंकि अस्पताल चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ रेफ़र किए जाएं, तो उसमें कुछ गड़बड़ भी होती होगी। कुछ ऐसी खबरें मेरे पास आ भी रही हैं। तो अगर हमारे अपने अस्पताल होंगे, जैसे सिविल अस्पताल में इलाज होता है, तो उसके लिए भी मैंने कहा था कि इसके लिए भी बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए। ये मोटी मोटी बातें हैं जिनके लिए आप देखेंगे, क्योंकि जिसने बजट बनाना होता है फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर बहुत भार होता है। उसने प्राप्तियां कितनी हैं और खर्चा कितना करना और किस सेक्टर में कितना करना, तो वो देखकर करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो बातें मैंने रखी हैं उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। विशव राज्यपाल अभिभाषण में जो सरकार की उपलब्धियां और योजनाओं को गिनाया गया है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कोई रोड मैप तैयार नहीं किया गया है, अपराध बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है, बेरोजगारी काफ़ी है। इसके अलावा और भी उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए हैं। देखिए, विपक्ष के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने तो एक रिकॉर्ड बना रखा है, उसका स्टीरियो चला देते हैं। हर जो गवर्नर एड्रेस होता है, मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, और हर जो बजट पेश होता है वही बातें ये बार बार कहते हैं। इनका पिछला रिकॉर्ड निकाल कर देख लो, ये तो घर से वो ले आते हैं रिकॉर्ड और टेप रिकॉर्डर पर वो चला देते हैं, सारे वही बोलते हैं। कोई विजन नहीं है इनके पास, कोई ये नई बात नहीं रखते, सरकार के सामने कोई सुझाव नहीं रखते कभी भी। विपक्ष का काम होता है, जो एक इम्पोर्टेंट विपक्ष की भूमिका है उसको निभाने में ये पूरी तरह से फेल है। पॉलिटिकल पार्टियों के पास 2 काम होते हैं, एक सत्ता पक्ष का और एक विपक्ष का। इनके पास जब सत्ता रही ये तब भी फेल रहे, और अब ये विपक्ष में है ये तब भी फेल है। तो विपक्ष के पास तो कुछ नहीं है कहने के लिए। विशव, आप काफ़ी समय से हाउस में हो, तो आपने कभी ऐसा भी समय देखा है जब लीडर ऑफ अपोजिशन ना हो? ये तो पहली बार देख रहे हैं, और ये पूरी तरह से जो कांग्रेस के अंदर द्वंद्व है वो इसका नतीजा है। ये तो इनकी सरकार नहीं बनी। अगर इनकी मेजोरिटी आ गई होती तो ये तो अभी तक सरकार ही ना बना पाते, ये मुख्यमंत्री को तय न कर पाते। तो वही हाल अब है कि ना ये विपक्ष का नेता तय कर पा रहे हैं, यही इसका कारण है। और लड़ाई है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि विधायकों का तो बहुमत हुड्डा साहब के साथ है, लेकिन जो नहीं बन पा रहे तो इसका मतलब हाई कमांड इनके साथ नहीं है। हाई कमांड इनको किनारे करना चाहती है, इसी कारण से ये फैसला नहीं हो रहा। विशव, मनोहर लाल खट्टर जी भी आपके पास आए थे, तो क्या चर्चा हुई? कुछ आपने प्रस्ताव भी रखे उनके सामने? नहीं, मनोहर लाल जी के साथ मेरे बड़े मधुर संबंध रहे हैं, और यहाँ से जाने के बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो मैंने भी उसका जवाब दिया था कि मैं भी दोस्तों का दोस्त हूँ, और मैं दोस्ती ताउम्र निभाता हूँ।
तो वो यहाँ पर आए थे, जो हमारे नवनिर्वाचित पार्षद हैं और प्रधान हैं। हम यहाँ पर भारी बहुमत से जीते हैं, 32 में से 25 हमारे एमसी जीत कर आए हैं। हमारी प्रधान भी भारी मतों से यहाँ पर विजयी हुई है। तो उनको सारों को हमने उनको मिलवाया और आगे के लिए मैंने एक सुझाव दिया है कि चंडीगढ़ हमारी राजधानी है और जो अम्बाला चंडीगढ़ रोड है ये ओवर क्राउडेड हो गई है। अब ये ट्रैफिक जो का बोझ नहीं उठा सकती है और अम्बाला से जहाँ हमारे आसपास के रीजन से या दूर दराज से अनेकों लोग चंडीगढ़ में जाते हैं रोज़ काम करने के लिए। चंडीगढ़ में रहना सहना बहुत महंगा हो गया, इसलिए लोग ऑप्ट करते हैं कि काम तो हम चंडीगढ़ में कर लें और आके हम अम्बाला जहाँ आसपास कहीं पर घर बनाकर रह लें। उसके लिए मैंने मांग की है कि अम्बाला से चंडीगढ़ तक के लिए मेट्रो ट्रेन चलाई जाए और मुझे उम्मीद है कि इस मांग पर ज़रूर इसको पूरा किया जाएगा। और हर मांग का पहले तो बीज रखना होता है, बीज मैंने डाल दिया, अब धीरे धीरे इसको पानी देकर इसको बढ़ाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी खाद भी डालेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये ज़रूर बनेगी और ये वक्त की आवश्यकता है। विशव, अब ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है, अब क्या आगे रोड मैप होगा? रोड मैप तो मोदी जी ने बना के रखा हुआ है सारे देश के सामने, सारी पॉलिटिकल पार्टियों के सामने, अपनी पार्टी के सामने भी, कि देश को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। और ये बहुत बड़ी बात है। आज से पहले इतने प्रधानमंत्री आए, कोई सोच भी नहीं सकता इस बात को। हम कमियों में ही जीते आ रहे हैं, 70 साल हो गए आज़ाद हुए हुए, कमियों में हम लोग जी रहे हैं, तरस रहे हैं, चाह रहे हैं। पहली बार कोई प्रधानमंत्री आया जिसने कहा है कि मैं 2047 तक विकसित भारत बनाऊंगा। और वो विकसित भारत बनाने के लिए सभी इंजनों को साथ मिलकर दौड़ना पड़ेगा, चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे प्रदेश की सरकार है, चाहे वो छोटी सरकारें हैं जिसके अभी चुनाव हुए हैं। सभी को कदम ताल करके साथ साथ बढ़ना पड़ेगा। तो रोड मैप तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तय कर रखा है। ये थे मेरे साथ ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज। इन्होंने बताया कि ट्रिपल इंजन सरकार का आगे क्या रोड मैप होगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।